बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आज अपना टॉपिक आज का है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी कि आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन क्या होता है इसके बारे में आप जानेंगे। तो आपने 12th क्लास तक जो अवकलन पढ़ा है, 12th क्लास तक वो डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अवकलन पढ़ा था आपने। तो आपने जाना था कि अवकलन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये कोई फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन की क्या विशेषता है ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप ये जान लेते हैं कि इस फंक्शन की, इस फलन की क्या विशेषता है, तो आपको अवकलन और पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी अवकलन और आंशिक अवकलन में अंतर पता चल जाएगा। यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी जगह x है, यानी ये वाला जो आपका फलन है वो केवल एक ही चर पर डिपेंड है, एक ही चर पर निर्भर है। लेकिन आप जानते हैं कि आप जब बेलन का आयतन निकालते हैं, बेलन का आयतन, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे आपके पास दो चर हो जाते हैं आर और एच। आप इस आर और एच को एक्स या वाई के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इस फलन में आपके पास यहाँ पे दो चर हो गए, एक्स और वाई, यानी v का मान, इस आयतन का मान दो मानों पर निर्भर करता है, एक x का मान, दूसरा y का मान। मान लीजिए इसी प्रकार आपके पास एक और आयतन है घनाव का आयतन। तो घनाव का आयतन होता है आपके पास LBH, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये इन जो है तीन चीजों पर निर्भर करेगा, L और B और H पर। इसे आप b बराबर एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। तो आप यहां से समझिए, यहां जो y का मान है वो एक चर पर निर्भर करता है, यहां v का मान दो चरों पर निर्भर करता है, और यहां v का मान तीन चरों पर निर्भर करता है। तो आप जब इसका अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dx, और ये जो dy अपॉन dx है ये होगा आपका अवकलन, ये आपका अवकलन होगा। यानी आप y का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर दो चर हैं, तो आपको ऐसा करना पड़ता है कि एक बार x के सापेक्ष आप अवकलन करें और दूसरी बार y के सापेक्ष अवकलन करें। तो जब इस प्रकार का कोई फलन हो जहां पर आपके पास दो चर हों और आपको जो है अवकलन करना पड़े, तब आप इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये आंशिक अवकलन हो गया, और किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। इसको आप पढ़ेंगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। इसी प्रकार अगर आपने लिखा है dv अपॉन dx डेल v अपॉन डेल x, तो इसको पढ़ते हैं आप, ये भी आंशिक अवकलन है। ये सॉरी, यहाँ पे y ले लीजिए, तो ये काय के सापेक्ष हो जाएगा? y के सापेक्ष हो जाएगा। ये y के सापेक्ष आपका आंशिक अवकलन हो जाएगा। अब ये करना बहुत ही ज्यादा आसान है आपका, आंशिक अवकलन करना इतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं। मान लीजिए आपके पास v x y z है और आपको इसका आंशिक अवकलन करना है x के सापेक्ष में, तो आप बड़ी आसानी से इसका x के सापेक्ष में अवकलन कर सकते हैं। तो जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं तो आपको y और z को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, यानी कि अचर के रूप में मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप x के सापेक्ष में करेंगे तो y और z को छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला फलन ये हो सकता है, दूसरा फलन ये हो सकता है, तो वो बात कोई नहीं है, ये आपका अचर राशियां हैं। तो अचर राशि को आप जब अवकलन करते हैं तो क्या करते हैं, आगे लिख लेते हैं और x का अवकलन कर देंगे। तो x का जब अवकलन करेंगे आप x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो आपका आंसर आ जाएगा yz।
तो इसी प्रकार आपको आंशिक अवकलन करना होता है। मान लीजिए अगर आप इसका y के सापेक्ष करना चाहते हैं, y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना चाहते हैं, तो आपको x और z को अचर मान के करना पड़ेगा। तब आप काय का करेंगे, y का अवकलन कर रहे होंगे केवल, और y का आपका जब y के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, तब आपका आंसर x z आएगा। और जब आप z के सापेक्ष करेंगे तो आपको x और y को अचर लेना होगा और z के सापेक्ष अवकलन करना होगा, तो आपका आंसर आएगा x y। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि आपको अवकलन और आंशिक अवकलन के बीच में अंतर पता चल गया होगा। मैं फिर से बता देता हूं आपको, जब आपका अवकलन जब आपका फलन एक ही चर पर निर्भर है और तब आप अवकलन कर रहे हैं तो इसको आप अवकलन कहते हैं। जब आपका फलन दो चरों पर निर्भर है और आप उनमें से किसी एक के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो उसे आप आंशिक अवकलन कहेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया है। आगे जो भी वीडियो मैं आपके आंशिक अवकलन के बनाऊंगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके आंशिक अवकलन के पूरे वीडियोस बनाऊंगा। जितने भी आंशिक अवकलन में सवाल होंगे, कम से कम 10-20 सवाल तो आपको करवा ही दूंगा। तो आगे का वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें हमसे।